तो हेलो फ्रेंड्स, आज से हम जियोग्राफी का एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो जियोग्राफी का जो लाइन बाय लाइन हम पढ़ाएंगे बताएंगे, वह आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं उसमें भी आपको बहुत प्रॉफिट होगा। और अगर जैसे हम अभी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो हम वही एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं और उसमें से जो जो मेन पॉइंट हमको मिलता है वही हम पॉइंट को लिख लिख कर सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी मतलब कि डिस्कस करें, ताकि मेरा और भी अच्छा से रिवीजन हो और आप लोग भी अगर देखिएगा तो आप लोग को भी ये बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि हम इस सब एनसीईआरटी बुक से लिए हैं हर एक पॉइंट। और जो हम प्रीवियस ईयर करते हैं उसमें जो हमको लगता है कि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस सबको हम इसमें कंबाइंड किए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिए इसमें मतलब की पॉइंट है, इसमें आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट सब आपको देखने को मिलेगा। वैसे यह है सारा चीज, यानी कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कोई भी चीज हम छोड़े नहीं है, लेकिन यह भी जो मेन पॉइंट है उस सबको बहुत ही अच्छे तरीका से लिया गया है। देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, भारत की आकृति हम आकृति और विस्तार के बारे में हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जियोग्राफी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या है जियोग्राफी? क्या है, सबसे पहले आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि जियोग्राफी कौन सी भाषा का शब्द है। तो बहुत सारा मतलब वर्ड जो होता है लैटिन वर्ड होता है, लेकिन यह जियोग्राफी जो है वह क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और यह जियो प्लस ग्राफो शब्द से मिलकर बना हुआ है। और देखिए, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है अध्ययन या वर्णन करना, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जियोग्राफी में जो होता है हम लोग पृथ्वी के वर्णन या अध्ययन के बारे में मतलब कि पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोग्राफी। देखिए, जियोग्राफी में हम लोगों को क्या पढ़ना है, यानी कि जियोग्राफी में हम लोग पृथ्वी के वर्णन के बारे में पढ़ना रहता है। ठीक है, अब देखिए, संपूर्ण पृथ्वी के 71% 71% भाग पर जल का विस्तार है और 29% भाग पर स्थल का विस्तार है। ये आप लोग याद रखिए, यानी कि जो हमारा पूरा संपूर्ण पृथ्वी है उसमें 71% क्या है, 71% भाग का जल का विस्तार और 29% ही क्या है, जल का स्थल का विस्तार है। अब दूसरा देखिए, अब आप लोगों से पूछ सकता है कि भारत की आकृति यानी कि ज्यामिति कैसी है, तो आप लोग याद रखिए चतुष्कोणीय है। क्या है, चतुष्कोणीय है। चलिए, अगला, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि भारत का आप लोगों को याद भी होगा, भारत का जो क्षेत्रफल है कुल वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, एकदम यह एग्जैक्ट है। आप लोग गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो आप लोगों को इतना ही आप लोगों को मिलेगा। ये पूरा हम एनसीईआरटी का जो लिया गया वहां से हम लिए एकदम। अब देखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2.42% है। याद रखिए, जब पूरा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग याद रखिए क्या हो जाएगा, 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो आप लोग याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोगों को दूसरा स्लाइड लेकर आते हैं। तो आ जाइए आप दूसरे स्लाइड में। देखिए, अब देखिए, आप लोगों से पूछा है कि भारत पूरी तरह से, देखिए याद रखिए आप लोग, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर आप लोगों से पूछे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो याद रखिएगा भारत जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोग याद रखिए कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का स्थान कौन सा, तो आप लोग याद रखिएगा कि दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, दूसरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, 7वां। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग आपको बताए थे। और जनसंख्या की दृष्टि से जो है पहला देश जो है वहां पे चीन होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, भारत का आधा भाग उष्ण कटिबंधीय है और शेष भाग जो है वह क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय है। आप लोग याद रखिएगा, यानी कि जो भारत का जो है आधा भाग क्या है, उष्ण कटिबंध है और शेष भाग क्या है, उपोष्ण कटिबंध है। ठीक है, अगला, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, याद रखिएगा आप लोग, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आप लोगों से पूछे तो आप लोग याद रखिएगा इंदिरा कोल है। क्या है, इंदिरा कोल। और इंदिरा कोल कहाँ है, लद्दाख में है। कहाँ पे है, लद्दाख में। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जब उत्तरी कहेगा तो क्या हो जाएगा, इंदिरा कोल जो लद्दाख में स्थित है, और दक्षिणी कहेगा दक्षिणतम, यानी कि दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ पे है, कहाँ पे, जो ग्रेट निकोबार में। चलिए अगला, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार, मुख्य भूमि का जो विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट
यानी अक्षीय विस्तार है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वह क्या है, वह 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 2 मिनट, ये देशांतरीय विस्तार है। तो आप लोगों को इतना, ये जो पॉइंट जो हम बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एनसीईआरटी का पूरा पूरा ये लाइन बाय लाइन पॉइंट है, एक भी चीज हम आप लोगों को छोड़ते नहीं है जो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आप जो आप भारत का भारत के राजकीय पशु ये सब तो है नहीं, तो हम जो ये पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, तो ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु, तो पश्चिमतम कहेगा तो गौड़ माता, याद रखिएगा गौड़ माता, और ये कहाँ पे है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। फिर आपका सबसे पूर्वी बिंदु बोलेगा कि कौन है, तो कीबिथु, याद रखिए, क्या रखिए, कीबिथु, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर क्या है, भारत की मुख्य भूमि का चौड़ाई पूरब से पश्चिम बोलेगा, क्या बोलेगा, पूरब से पश्चिम, यानी कि जो भारत जो है, भारत की पूरब से पश्चिम दिशा की जो चौड़ाई जो है वह कितनी है, तो आप लोग याद रखिए 2933 किलोमीटर है। कितना है, 2933 किलोमीटर, याद रखिए, ऐसे 2933 किलोमीटर होती है। चलिए, ये भारत का मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण की दिशा, उत्तर के दक्षिण की दिशा जो है उसकी लंबाई पूछेगा तो आप लोग याद रखिए 3214 किलोमीटर है, या आप लोग बोल सकते हैं 3214 किलोमीटर है। तो ये आप लोग याद रखिए। जैसे हम देखिए यहाँ पे कर देते हैं सबको, ये लाइन से कर देते हैं। ये देखिए क्या है, 2933 किलोमीटर, और ये क्या है 3214 किलोमीटर। ये कीबिथु याद रखिएगा, कीबिथु क्या है, यह पूर्वी बिंदु है, क्या है, और ये पश्चिमी बिंदु क्या है, गौड़ माता है, क्या है, गौड़ माता, जो कि कहाँ पे स्थित है, गुजरात में, और ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में। और पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से पश्चिम दिशा की जो चौड़ाई पूछेगा तो 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण दिशा की लंबाई पूछेगा तो 3214 किलोमीटर है। और अब देखिए स्थलीय सीमा की लंबाई जो होती है वह है 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा का जो लंबाई है वह है 7516 किलोमीटर। कितना है, 7516 किलोमीटर है। अब एक चीज आप लोग याद रखिए, अगर आप लोगों से पूछे कि आप लोग से पूछ रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो आप लोग याद रखें कि भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं होता है, भारत का राजभाषा होता है। क्या होता है, राजभाषा। भारत का राजभाषा पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय कोई भाषा ही नहीं भारत का, यानी बोलेंगे हिंदी होगा। क्या होगा, राजभाषा क्या होगा भारत का, हिंदी होता है। तो आप लोग इस पॉइंट सबको आप लोग याद रखेगा, ताकि आप लोगों को बहुत ही ज्योग्राफी एनसीईआरटी का पूरा एकदम सॉल्यूशन मुझे के है, और इससे हमको भी रिवीजन हो रहा है क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं, और हम ये आप लोगों को बोर्ड के सामने ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को भी अगर तैयारी अगर टीआरई 4 का ही करते होंगे तो आप लोगों को भी फायदा हो जाएगा, और हमको भी थोड़ा डिवीजन होगा, ताकि हमको भी एग्जाम में ये फायदेमंद है। अब आइए, अब देखिए, अब आप क्या है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से सटी हुई है। अब आप लोगों से पूछेगा कि भारत का जो स्थलीय सीमा जो है वह कितने देशों से सटी हुई है, तो आप लोग याद रखिएगा जो भारत की जो स्थलीय सीमा जो है वह 7 देशों से सटी हुई है। कौन कौन है, पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर आप लोग पूछा कि भारत, देखिए भारत के 17 राज्य और केंद्र शासित 17 राज्य जो है, 17 राज्य और केंद्र शासित राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों से मिलती है। जैसे देखिए बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा मिलती है। बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा मिलती है, 5। पहला पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और सबसे लंबी सीमा जो स्थलीय सीमा लंबी मिलती है वो बांग्लादेश के साथ ही होती है, यानी बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा भारत का मिलता है, और कितना है 4097, यानी 4097 किलोमीटर की सीमा मिलती है। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये पहला प्रयास था, फिर दूसरे प्रयास में हम कोशिश करेंगे कि इससे बेहतर और भी करें। धन्यवाद।